नमस्कार, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबरों में। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, 1 जून से यूपी के इन जिलों से हट सकता है लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू, लेकिन जारी रहेंगी ये पाबंदियां। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उन जिलों से कोरोना कर्फ्यू हटाने पर विचार कर रही है जहां रिकवरी रेट ज़्यादा है और नए मामले बहुत ही कम मिल रहे हैं। हालांकि जिन जिलों में अभी तक 100 से ज़्यादा केस आ रहे हैं वहां कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी जाएगी। साथ ही पाबंदियां पहले की तरह ही जारी रहेंगी। जिन जिलों से कोरोना कर्फ्यू हटेगा वहां भी रात्रिकालीन कर्फ्यू और साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम 9 के साथ होने वाली बैठक में ढील को लेकर फैसला हो सकता है। गौरतलब है कि हमीरपुर जिले में पिछले 24 घंटे में एक भी नए केस सामने नहीं आए हैं, जबकि 19 जिले ऐसे हैं जहां संक्रमण के मामले सिंगल डिजिट में हैं। राजधानी लखनऊ सहित 5 ऐसे जिले हैं जहां अभी रोजाना 100 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं, जबकि बाकी के 50 जिलों में संक्रमण की दर 100 से कम यानी डबल डिजिट में है। लिहाजा कम संक्रमण दर वाले जिलों के जिलाधिकारियों को कोरोना कर्फ्यू हटाने की छूट दी जा सकती है। और किन चीज़ों पर मिलेगी छूट, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। दरअसल प्रदेश में तेजी से घट रहे संक्रमण रेट को देखते हुए सरकार जनता को राहत देने के लिए मूड में है। जानकारी के मुताबिक कपड़े की दुकान, वैवाहिक वस्तुओं की दुकान, निर्माण से जुड़ी सामग्री की दुकान 50% कर्मी क्षमता के साथ बड़ी दुकान या रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि शॉपिंग मॉल, फिल्म थिएटर, सैलून व सभी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक कार्यक्रम पर रोक बनी रहेगी। इस तरह कंटेनमेंट जोन भी सभी दुकानों को बंद रखा जाएगा। तो दोस्तों, आप किस जिले के किस शहर में रहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए चलते हैं वहीं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। अगले कुछ घंटों में बारिश की चेतावनी, जानिए अपने शहर का हाल। जी हां दोस्तों, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश हो रही है, तो वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश में अचानक ठंड बढ़ गई है। तेज हवाओं के साथ धीमी बारिश में मौसम बदल गया है। बारिश का असर हवाई उड़ानों और रेलवे यात्रा पर भी पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक यह तूफान से बिहार में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं दरभंगा, बांका, मुंगेर, बेगूसराय, गया, पटना और भोजपुर में एक व्यक्ति की मौत हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुआवजा देने का निर्देश दिया है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख, जिन्होंने मृतकों के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की है। तो वहीं पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश समेत कई जिलों में भी पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश के कारण तापमान में भी काफ़ी कमी आई है। अगले 48 घंटों के लिए बिहार और इससे सटे पूर्वी उत्तर प्रदेश के हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। 1 या 2 जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। तो दोस्तों, क्या आपके शहर में भी भारी बारिश के चलते किसी की मृत्यु हुई है? कमेंट बॉक्स में इसके बारे में सूचना जरूर दें। और वहीं अब हद से भी ज़्यादा पहुंच गई है महंगाई, सरसों के तेल की कीमत जानकर रह जाएंगे दंग। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के काल में महंगाई जबरदस्त रूप से बढ़ रही है। इसके चलते खाद्य तेलों की कीमतें आसमान तक पहुंच रही हैं। इसमें सूरजमुखी, सोया, पाम ऑयल, वनस्पति और मूंगफली का तेल शामिल है। इसी के साथ ही अनाज और दाल के भी भाव चढ़े हुए हैं। पिछले 1 साल में गेहूँ, आटा और मूंग दाल को छोड़कर सभी महंगे हुए हैं। जी हाँ, चावल 4.40% तो चना दाल 14.28% महंगी हुई है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि उपभोक्ता मंत्रालय के आंकड़े कह रहे हैं। 28 मई सन 2020 की तुलना में 28 मई सन 2021 को आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। यहाँ तक कि नमक के भी अपने तेवर तीखे हो गए हैं। मूंगफली तेल 20.10% चढ़कर 177.59 पर पहुंच गया है। 1 साल पहले यह 147.87 से किलो था। सरसों के तेल में तो पिछले 1 साल से आग लगी हुई है। इस अवधि के दौरान सरसों के तेल के दाम में 44.33% का उछाल आया है। तो वहीं 28 मई को देश के अलग अलग शहरों में यह औसतन 171.45 पर पहुँच गया है। तो वहीं 1 साल पहले इसकी कीमत महज 118.89 थी। और वहीं जुलाई में होंगी यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा, नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। जी हाँ दोस्तों, यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शनिवार को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बड़ा फैसला लिया। राज्य में कक्षा 10वीं की परीक्षा यूपी बोर्ड को रद्द कर दिया गया है। साथ ही 12वीं की परीक्षाओं को जुलाई में कराने की संभावना जताई गई है। दिनेश शर्मा ने बताया कि कोरोना की स्थिति समान रहने पर 12वीं की परीक्षा जुलाई के दूसरे सप्ताह से कराई जा सकती हैं। कोरोना की स्थिति को और छात्रों की पढ़ाई में आई रुकावट को ध्यान में रखते हुए छात्रों के हित में कई बदलाव किए गए हैं। इसमें परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न पत्र की अवधि को मात्र 1.5 घंटे का रखा जाएगा। साथ ही छात्रों को प्रश्न पत्र में दिए गए 10 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे।
और वहीं अब हर महीने में मिलने वाला राशन भी मिलेगा फ्री। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। कोरोना के संक्रमण से लोग डरे हुए हैं। इससे बचने के लिए लोग प्रदेश से अपने घर आ गए हैं। यहाँ तक कि कोरोना से बचने के लिए लोग घरों में कैद हो गए हैं। कोरोना काल में कामकाज ठप होने से आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। उनको राशन का संकट न झेलना पड़े, इसके लिए शासन की ओर से उनको हर माह निःशुल्क राशन दिया जा रहा है। एक और जहां कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रति यूनिट पर 5 किलो राशन निःशुल्क दिया जा रहा है, तो वहीं अब कार्ड धारकों को हर माह मिलने वाला राशन भी निःशुल्क देने का निर्णय लिया गया है। अभी तक उनको रूटीन वाला राशन पैसा देकर चुकाना पड़ता था। हालांकि शासन के इस निर्णय से कार्ड धारकों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। जिले भर में 5 लाख से अधिक कार्ड धारक हैं। इसमें करीब 70,000 अंत्योदय कार्ड धारक हैं। बाकी के पात्र गृहस्थी कार्ड धारक हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जहां कार्ड धारकों को राशन मिलने लगा है, वहीं 5 जून से उनको फिर से राशन मिलेगा। इसी तरह से उनको हर माह मिलने वाला राशन भी 20 जून से मिलेगा। खास बात यह है कि इस बार 3 माह की चीनी एक साथ मिलेगी। तो वहीं 20 जून से मिलने वाले राशन के साथ 3 किलो चीनी भी दी जाएगी। यह चीनी केवल अंत्योदय कार्ड धारकों को 18 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलेगी। माह भर में 2 बार राशन मिलने से उनको काफ़ी राहत मिलेगी। राशन का संकट दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, आखिरकार आप किस जिले के रहने वाले हैं और क्या आपको केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त राशन का लाभ मिल रहा है या नहीं, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वहीं SBI बैंक ने एक बार फिर से किए बड़े बदलाव। जी हाँ, बदल गए कैश निकालने के नियम। अब एक दिन में निकाल सकेंगे इतने रुपए। जी हाँ दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में अपने कस्टमर्स के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कैश निकालने के नियमों के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार अब गैर घरेलू शाखाओं से नकद निकासी की सीमा बढ़ा दी गई है और ग्राहक एक दिन में कम से कम 25,000 रुपये तक निकाल सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। SBI ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस संबंध में ट्वीट करते हुए बताया कि कोरोना महामारी में अपने ग्राहकों का समर्थन करने के लिए SBI ने चेक और निकासी फॉर्म के माध्यम से गैर घरेलू नकद निकासी की सीमा बढ़ा दी है। अब कस्टमर्स अपने पास के ब्रांच से खुद जाकर एक दिन में अपने सेविंग अकाउंट से कम 25,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। हालांकि चेक के जरिए कैश निकालने की लिमिट 1 लाख रुपये तक ही है। वहीं थर्ड पार्टी यानी जिसको चेक जारी किया है, उन्हें कैश निकालने की सीमा बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन के अनुसार नए नियमों को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया है। ये नियम 30 सितंबर 2021 तक लागू रहेंगे। यानी इस महामारी में अब आपको बैंक से कैश निकालने के लिए बार बार चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। तो दोस्तों, क्या आपके क्षेत्र में भी ऐसी ही सुविधा प्राप्त हो रही है? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है। अलीगढ़ में जहरीली शराब का कहर जारी, अब तक 51 लोगों की हुई मौत। जी हां, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जहरीली शराब का कहर शनिवार को भी जारी रहा। दूसरे दिन 19 लोगों ने अस्पतालों और गांवों में दम तोड़ दिया है। इसके साथ ही अब तक 51 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि प्रशासन ने केवल 25 मौतों की पुष्टि की है। फरार चल रहे 50-50 हज़ार के इनामी शराब ठेकेदार का अभी कोई सुराग नहीं मिला है। वहीं SSP ने SO लोधा अभय कुमार शर्मा को निलंबित कर दिया है। मुख्य आरोपी की पत्नी समेत 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं शुक्रवार को सुबह से लेकर रात तक गांव देहात और अस्पतालों के चक्कर लगाने वाले अफसरों को शनिवार को भी दिन निकलते हुए बुरे खबरों ने चौंकाना और घेरना प्रारंभ कर दिया है। तो वहीं शनिवार देर रात तक 51 लोगों का पोस्टमार्टम कराया जा चुका है। शवों का आने का सिलसिला जारी है। प्रशासन का कहना है कि शराब से केवल 25 ही मौतें हुई हैं। शेष जिन लोगों का पोस्टमार्टम हुआ है, उनकी रिपोर्ट से मौत का कारण सामने आ जाएगा। उधर ग्रामीणों का कहना है कि मरने वालों की संख्या 51 से भी ज़्यादा है, क्योंकि कई लोगों ने अपने परिजनों को बगैर पोस्टमार्टम कराए ही अंतिम संस्कार कर दिया है। मेडिकल कॉलेज व जिला अस्पताल में 1 दर्जन लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है।